सदगुरुदेव भगवान की जय। जय हो जय हो। आज विकासखंड चकरनगर के अंतर्गत हम यहाँ पर हैं कृषि रक्षा इकाई पर, और ये जो इनकी मंशा है कृषि रक्षा इकाई की, इनका दिया हुआ विषय है कि चूहा की रोकथाम, चूहा नियंत्रण, इस पर कुछ कहा जाए। कहना हमारा केवल इतना है कि देखो, प्रकृति में जितनी भी सृष्टि में संरचना है भगवान के द्वारा, वो संतुलन को बनाए रखने के लिए है। हमारा आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। भगवान ने सबको श्वासें दी हैं, सबके अंदर प्राण डाले हैं। क्योंकि चराचर जगत में जिनके अंदर जीव है और वो डालने वाला परमात्मा है, चाहे चींटी की योनि में दिया हो, चाहे चूहा की, चाहे बिल्ली की, चाहे छछूंदर की, चाहे सांप की, चाहे किसी की। अब है क्या कि हम लोग गलती कर जाते हैं कि सांप देखा नहीं, दे लाठी दे लाठी। अरे सब जहरीले नहीं है भैया, जहरीले 4 हैं जिनके काटने से मरता है, उसमें देना पड़ता है एंटीवेनम इंजेक्शन। तो वो आपको हर जगह मिलेगा, PSC पे आप लगवाइए। लेकिन जो सांप देखो ले लाठी नहीं, मारो नहीं। अगर चूहा से बचना है तो सांप भी पालो, सांप तो जीवित रहने दो, तो चूहा अपने आप भाग जाता है, भाग जाएगा, उनको वो कर लेंगे। एक तो ये उपाय है। दूसरा क्या है, बिल्ली गाँव में नहीं होगी तो कहाँ होगी? भगवान ने पैदा किया, रास्ता काट गई, अरे बहुत बढ़िया। हमने तो लोगों को गाड़ी से कुचलते देखी, हमें अंदर से कोफ्त हुआ कि भाई साहब नहीं होना चाहिए इस तरीके का आचरण। बिल्ली रास्ता का हमने कभी नहीं खोट मानी। बिल्ली रहेगी, चूहा यहाँ छोड़ जाएगा। अब हमारे यहाँ क्या है, जब कुटिया पे भाई बड़ी साहब है आश्रम में 3 बच्चा छोटे छोटे जन्मे थी, और वो बिल्ली वो रात की भेचा खड़ो वापस। तो अब समझो हमें बड़ा लगी कि हमने क्या दूध पिवा तो जिस आज स्थिति ये हो गई है। आज स्थिति ये हो गई, तीनों बच्चे घूमते रहते हैं परिवार के सदस्यों की तरह, और वो परिवार के सदस्यों की तरह आ करके ऐसे करते हैं कि जैसे ही हमने किया और वैसे ही वो बस पुचकारा, ढेंगा आए गए, और ढेंगा आए हुए कमरे में घूमत रहा। नहीं बताओ गेहूँ फसल कितनी कटी। अच्छा, दूसरा और भी है उपाय, और अगर चूहा बचाने हैं तो चूहों का ध्यान डाइवर्ट कर दो। ध्यान में क्या करते हैं, आप गजर ले आओ 2 किलो 5 किलो, खेत में लाए, चूहा गजर में लग गए, तुम्हारी फसल बची। हमने यही किया, गजर सस्ती थी और चूहा को हमने 10 किलो गजर ला गई, मोटे मोटे गट्टर ले आए, खूब मिली मद्दी, 10-10 रुपया की 1.5 2 किलो ले आए, जो ठंडा निगाह भी चूहा भाई में लगे रहे। भाई चूहों का क्या होता है, एक नेचर है कि उनके दांत बहुत बढ़ते हैं, 8 इंच तक दांत बढ़ते हैं। 8 इंच दांत कहाँ जाएंगे, खुला रह जाएगा, वो क्या खाएं। तो चूहे का नेचर है, किसी भी चीज़ को प्लास्टिक के डिब्बा काट देंगे, कुछ आपकी रस्सी पड़ी होंगी वो काट देंगे, कुछ बोरा काट देंगे, आपकी मुझे सब काट देंगे, तो वो जो है आपका बारदाना नष्ट कर सकते। इसके बचाए के लिए संक्षिप्त तरीके से आप इस तरीके के उपाय अपनाएंगे तो निश्चित रूप से किसान को कम से कम क्षति होगी। ठीक है, और मैं अब कहूँगा कि इस बात को विराम दे दें, कुछ और आपको कहना है? हम तो बिल्कुल कहना है अंकल जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे कुछ साथी बैठे हुए किसान साथी। और इसके अतिरिक्त चर्चा बहुत विस्तृत रूप से और भी की जा सकती है कि पहले नंबर हमें ये देखना होता है कि चूहा का नेचर क्या है, वो क्या खाता है, कहाँ रहता है ना। अगर ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कंट्रोल करने में, नियंत्रण चूहे छछूंदर को नियंत्रण करने के लिए। और दूसरा क्या है कि चूहे छछूंदर हमारा भौतिक रूप से नुकसान तो पहुंचाते ही हैं हमें, और साथ ही वो आर्थिक रूप से भी क्षति पहुंचाते हैं कि हमारे जो महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी कुतर कर क्षति पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ बीमारियां फैलाने में भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि लेप्टोस्पायरोसिस है, प्लेग है और टाइफस स्कर्व है। ये जो 3 बीमारियां हैं ये चूहा और छछूंदर के फैलाने से ही फैलती हैं। होता क्या है, इनके जो बैक्टीरिया है, ये तीनों बीमारियां बैक्टीरिया जनित है, यानी जीवाणु जनित। और जीवाणु इनका पाया जाता है एक तरीके की, क्या नाम है, पशु के चूहे की स्किन में।
ठीक है। तो ये जो चूहे की स्किन में जो बैक्टीरिया पाया जाता है, यही चूहा हमारे एकदम घरों के अनाज है, दाल है, दलिया है, इसमें आकर उसको दूषित करते हैं चूहे छछूंदर। और खासकर छछूंदर, छछूंदर को हम लोग बहुत ही कम हानिकारक रूप में देखते हैं, जबकि असली का नाम संक्रमण फैलाने का कार्य छछूंदर ही करता है, क्योंकि वो नालियों से होते हुए, पनारे से के नाले से निकलते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ पूरे घर में रात भर में भ्रमण करता है और तमाम प्रकार के कर्म खाने पीने की चीज़ों को दूषित करते हुए पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो चूहे छछूंदर को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है कि जैसे खेतों में करना है नियंत्रण। खेतों में नियंत्रण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका काम होता है 7 दिवसीय कार्यक्रम है, और इसे सामूहिक रूप से ही करेंगे तभी इस पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम सामूहिक रूप से नहीं इस कार्य को करेंगे, इस कार्य चूहा छछूंदर के नियंत्रण में सामूहिक रूप से मतलब गांव के अगर 20 किसान हैं तो 20 किसानों को उसमें संयुक्त प्रयास करना है। अब तो प्रयास कैसे करना है, जैसे कि हमारा 1 एकड़ खेत है और 1 एकड़ खेत में हम गए गेहूं के खेत में, तो हमने देखा कि कुछ बिल खुदे हुए पाए जाएंगे। तो पहले नंबर हमारा क्या काम रहेगा कि उन बिलों को बंद करना है, चिन्हित करना है, फिर चिन्हित करके उसको बंद कर देना है गीली मिट्टी की सहायता से, और साथ में ही एक लकड़ी पर कोई झंडी लगा देंगे, जिससे कि हमें दूसरे दिन जब हम आए तो उन्हें आसानी से आइडेंटिफाई कर सके, और जो पहचान की बात है उसमें कम समय लगे, चूहे के बिलों को पहचानने में कम समय लगे। तो इसलिए हम एक चूहे के बिल के पास में डंडी भी लगा देंगे। अब 10 बिल मान लो हमने 1 एकड़ में पाए जो खुले हुए पाए गए थे, उसके बाद हमने दूसरे दिन गए तो पता लगा कि अब कोई बिल खुला हुआ नहीं पाया गया। तीसरे दिन गए तो पता लगा कि कुछ बिल खुले हुए पाए गए, मान लो 3 बिल खुले हुए पाए गए। तो इन 3 बिलों को आप ये मान लीजिए कि ये चूहे छछूंदर का प्रमुख रास्ता है, और यहीं से चूहे का आवागमन यहीं से हो रहा है। तब हम क्या करेंगे कि अब वहाँ एक गड्ढा और खोद लेंगे, जहाँ पे खुदा हुआ है चूहे का बिल, वहाँ एक गड्ढा खोद लेंगे, और वहाँ पे हम लोग जो अनाज है हमारा खासकर भुना हुआ, उसको हम रख देंगे कटोरी भर नाप तोल के कि 1 कटोरी यहाँ रखा है, 1 कटोरी वहाँ रखा है, 1 कटोरी 3 जगह 4 जगह जो भी जहाँ बिल पाए गए हैं वहाँ पे रख देंगे। और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे उस अनाज की कि कितने चूहे खा रहे हैं, कितने नहीं खा रहे हैं, खा रहा है कि नहीं खा रहा है पता लगे। क्योंकि चूहे में एक विशेष बात पाई जाती है कि वो बड़े ही करने वाले जीव है। वो साधारण आपका अनाज रखा हो वो नहीं खाएंगे, आप रखते हैं कटोरी में नहीं खाएगा। तो शुरुआत में 1-2 दिन वो यही निगरानी करेंगे कि शायद कोई जहरीला चारा ना हो हमारे लिए रखा हो। फिर पता लगेगा कुछ छोटे प्रकार के जो नादान चूहे हैं वो कुछ खाएंगे, वो घर पे भी जाएंगे, मोहल्ले भर में बताएंगे कि भाई हम तो खा के आए हैं। उनके बूढ़े बुजुर्ग चूहे होंगे, वो आपस में चर्चा करेंगे कि यार तू ऐसे क्यों खा के आया है। फिर उसको देखेंगे कि ये मरा है, जिंदा है, इसकी तबीयत खराब तो नहीं हो रही है। अगर उन्हें भरोसा हो जाता है कि ये जो अनाज रखा हुआ है मेरी चूहे के सामने, बिल के सामने, ये बिल्कुल सही है, तो वो खाना स्टार्ट कर देंगे। जब आपका अनाज खाना स्टार्ट कर देंगे, मान लो कटोरा 1 कटोरिया रखा था और आधा कटोरिया रह गया है अनाज, तो आप समझ लीजिए कि अब ये चूहों को लत लग गई है आपके खाने की। उसी समय हम 5 से 6 दिन में कोशिश करेंगे कि 5-6 दिन बाद कोशिश करेंगे कि उसमें चूहा मार दवा जो अपने यहाँ उपलब्ध है, मात्र 7 रुपये की उपलब्ध है, 7 रुपये की ये दो रखी हुई है। इससे ज़्यादा सस्ती दुनिया में दवाई नहीं है, ठीक है। और उसे क्या नाम है, वही भुने हुए अनाज में हल्का घी या क्या नाम है सरसों का तेल हो जो भी हो अपने पास डाल दीजिए। अब एक पुड़िया 10 ग्राम की है और इसमें 500 ग्राम भुना हुआ अनाज चल जाता है, और उसमें 1 से 2 ग्राम आपका अनाज क्या नाम तेल कोई भी हो सुगंधित पदार्थ उसे डाल देंगे, जिससे कि उसको खुशबू भी आए चूहे को, और वो आपका चारा भर भर के पेट खाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या खत्म हो जाए। तो इस प्रकार से हम अगर समस्त किसान ये कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसलों को मतलब जो हानि होती है चूहा छछूंदर के माध्यम से वो नहीं होगी, क्योंकि इसका रेशियो ये मान लीजिए कि 7 से 12% जो फसल की हानि होती है वो चूहा छछूंदर के माध्यम से होती है, और 7 से 10% पानी का नुकसान भी चूहा छछूंदर के माध्यम से होता है। तो यानी कि ये बहुत बड़े फैक्टर है हमारे खेती किसानी में, और बहुत ही नुकसान पहुंचाने वाले जीव है।
और दूसरी क्या नाम जो हमारे महाराज श्री जी ने बताई है कि हमें इनके जो प्राकृतिक इनको संरक्षण देने वाले या प्राकृतिक रूप से इनको खाने वाले जो जीव है उनका संरक्षण जरूर करना है। जैसे कि हमारा सांप है, बिल्ली है, इनका संरक्षण अगर रहेगा तो निश्चित रूप से हमारे चूहा सुंदर कम से कम होंगे उत्पन्न और होंगे वो इनके द्वारा खा लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपका भी भाई प्रमोद जी। ठीक।